Happy birthday! Hey guys, welcome back my new vlog। तो आज है बहुत ही स्पेशल डे। आज मेरे बिट्टू का बर्थडे है, तो आप लोग कमेंट में हैप्पी बर्थडे जरूर लिखिएगा। और आज मेरी बिट्टू हो गई है पूरी, कितने साल की हो गई बिट्टू? तो पूरी 4 साल की हो गई है ना बिट्टू? सो गाइस, आज सच में बहुत ही स्पेशल डे है। बिट्टू के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। तो हम लोग जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं बिट्टू? पूजा करने ना। हाँ, पूजा करने। और बहुत बड़ी सरप्राइज है हम सब के लिए। क्या सरप्राइज है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी ऑटो आ चुकी है, चलते हैं। भगवान जी कुछ ध्यान देता हूँ तो देना लगा मौसम के ठीक रही। तो हम लोग आ चुके हैं जहाँ हमें आना था। तो लोकेशन देखकर पता चल गया होगा आप लोगों के कि हम लोग कहाँ आए हैं। और आते आते हमारी हालत इतना खराब हो गया था कि पूछो मत। इतनी तेज धूप थी, गर्मी है कि बाप रे। तो जैसे ही हम लोग अंदर एंट्री किए शोरूम में, तो एक कार डिलीवर हो रही थी और बहुत ही धूमधाम से जोरों शोरों से हो रही थी। म्यूजिक बज रहा था, केक कटिंग हो रहा था। सो अभी हम लोग यहाँ बैठ के रिलैक्स हो रहे हैं क्योंकि आते आते बहुत थक चुके थे। तो करीब आधा 1 घंटा बैठने के बाद इनके 2 दोस्त आए। और भी लोग आने वाले थे, इनके फ्रेंड लोग नहीं आए, बस 2 ही लोग आए थे। और बिट्टू हमारी इतनी खुश थी कि पूछो मत। खुशी की मारे ये नाच रही थी, खूब डांस किए जा रही थी क्योंकि म्यूजिक बज रहा था। तो इसे बहुत अच्छा लगा। तो अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। जी हाँ, हम लोग आए हैं टाटा के शोरूम में अपना फर्स्ट न्यू कार लेने के लिए। और ये यहाँ का स्टाफ है, ये बोल रहे हैं कि कल भी आप लोगों को आना होगा क्योंकि न्यू कार की लॉन्चिंग है और उसके मतलब पार्टी वगैरह होती है, तो इसलिए। तो हम लोग करीब 2 बजे आए थे और 2 बजे से बैठे बैठे बज गया था 4। क्योंकि हम जब आए थे तो एक गाड़ी डिलीवर हो रही थी, उसके बाद एक और हुई, उसके बाद तो हमारा नंबर आया। तब तक हम लोग चाय पानी कई बार पी चुके थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग आए हैं तो बस यहीं बैठे हुए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ का स्टाफ लोग मतलब ठीक है और यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छा है। टाइम टू टाइम पानी के लिए, चाय के लिए पूछ रहे थे लोग। 2 घंटे के बाद रजिस्ट्री वगैरह शुरू हुआ, कागज वगज पर जो भी साइन वाइन होता है। उसके बाद बारी आती है पैसे देने के लिए। और हमारी बिट्टू भी अपनी गोलक में जितना सारा इकट्ठा की थी पैसा, ये दोनों लेकर आया था और सारा पैसा टेबल पर निकाल के दे रही है कि ये देख लो आप लोग। इन दोनों का भी ख्वाहिश था कि हम पैसा दें, तो इसीलिए बोला गया कि तुम लोग अपना पैसा ले लो, दे देना। मुझे देखनी थी अपनी गाड़ी, मुझे पता नहीं था कि इसमें से कौन सी हमारी गाड़ी है। तो ये ले जा रहे हैं आंखों पे पट्टी बांध के मुझे अपनी गाड़ी दिखाने के लिए कि मेरा रिएक्शन क्या होता है। सामने से वहां पे बोले कि इसे खोल के करने के लिए दाम ले रहे हैं इसका। सच बोलूं तो मुझे ये कार बहुत पसंद थी। ये टाटा के सियारा मॉडल कार है और मेरी औकात नहीं है अभी इसे लेने के लिए। कार देखने की खुशी में 1 कप चाय तो बनता है, वो भी चीयर्स के साथ है। तो फाइनली वो समय आ गया जिसका इंतजार था हमें पिछले कई महीने से। और आज सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक तो स्वागत करते हैं अपने न्यू कार के। इसकी ओपनिंग करते हैं, मुँह दिखाई करते हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो आप लोग केक वोक रखा हुआ है। तो चलो भाई इसकी स्वागत करते हैं। तो लो भाई, हो गई हमारी कार की मुंह दिखाई। तो कमेंट में आप लोग बताना कि हमारा न्यू कार कैसा लगा आप लोगों को। तो अब हमें मिल रही है चाबी। ऐसे दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि गिफ्ट मिल रहा है हमें फ्री में। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब प्रोसेस होता है। अच्छा लगता है देखकर, इसे रिस्पेक्ट देना कहते हैं।
उसके बाद हम सबने मिलकर केक कटिंग किया, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे बिट्टू भी देखो क्या करी है, केक काटते ही बड़ा सा मुंह खोल के खाने के लिए। क्या है ना कि आज बिट्टू का बर्थडे है, तो बिट्टू को लग रहा है कि ये केक जो है मेरे बर्थडे के लिए आया है, तो बहुत खुशी से केक काट रही थी और एंजॉय कर रही थी। अपने भाई के नाक पर भी लगा दी और मस्ती से खा भी रही थी। सभी लोग देखकर हंस रहे थे कि ये स्टाफ जी ने बोला कि ये घर ले जाओ, उसके बाद आराम से खाना। उसके बाद थोड़ा लगा कि हाँ, ये सारा केक मेरा है और घर जाएगा। इतना लेट हो चुका था वहां पर शोरूम में, ये सब करते करते शाम के 5:30 बज चुके थे और हमें जाना था मंदिर पूजा कराने। कि हमारे दिमाग से उतर गया कि हम बाकी लोगों को केक बांट दें, और मिठाई उठाई तो ले नहीं गए थे। आई थिंक हम लोगों से ये थोड़ी सी भूल हो गई। पता नहीं बाकी के लोग मिठाई ले जाते हैं कि नहीं शोरूम में देने के लिए, बहुत कम लोग होते होंगे जो ले जाते होंगे। तो हम लोग भी नहीं लेकर गए थे, क्योंकि हमें तो अपने घर में बांटना था, आसपास पड़ोसियों को बांटना था, दोस्तों को बांटना था। तो यहाँ का जो भी काम था हो गया। उसके बाद गाड़ी वाड़ी डिलीवर करने के बाद ये पता नहीं अब कौन सा काम बाकी था। ये मैडम बता रही हैं कि गाड़ी की जो कागज था, एक बुक मिलता है, वो बुक दिलाया और बताया गया कि हाँ कितना चला, साल में कितना चलाना चाहिए, क्या वगैरह हर चीज। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग मंदिर पे। तो शोरूम से निकलते ही थोड़ी दूर आगे जाकर हमें लेना पड़ा पेट्रोल। भाई अब ये मेहमान को खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, उसके बाद ये चलेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ 1500 की पेट्रोल लिया। उसके बाद यहाँ से चलेंगे हम लोग अपने घर की तरफ। तो आए हैं अपने द्वार पे, क्योंकि मम्मी पापा देखो आ रहे हैं, उनको भी ले जाना था यहाँ से ड्रॉप करके मंदिर पे। ये लोग भी जाएंगे साथ में पूजा जा कराने। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधी तारा चंडी धाम मंदिर पे, और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं मिठाई, क्योंकि अब गाड़ी ले आया है तो पूजा होगी, मिठाई बांटे जाएंगे। तो ये है तारा चंडी माता का दरबार, और यहाँ पर है हमारा खुद का अपना दुकान। तो मंदिर में चलते हैं, प्रसाद वरसाद ले लिए हैं अपने ही दुकान से। उसके बाद माता रानी का दर्शन करते हैं। अच्छा आते इधर इधर इधर। तो ये है हमारा दुकान। मंदिर में हम लोग पूजा कर लिए, माता रानी के दर्शन कर लिए। तो अभी गाड़ी का पूजा करना है, तो यहाँ पे ये प्रसाद निकाल रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्वास्तिक, क्योंकि पूजा मुझे अपने तरीके से करना था, पर ये बोले नहीं पंडित जी कराएंगे। यहाँ पर पंडित जी कराते हैं। तो मैंने अपना मन रखने के लिए मैं स्वास्तिक अंदर बना ली। उसके बाद पंडित जी आते हैं और वो अपने विधि विधान से पूजा कराते हैं। तो हम लोग उनका इंतजार करें कि पंडित जी आएंगे, उसके बाद पूजा कराएंगे। तो ये पंडित जी आके वो अपने तरीके से स्वास्तिक बनाते हैं, पूजा वूजा कराते हैं। गाड़ी लेनी समय के साथ सब वाला समय सब वाला है। तो हमारे नाम में पत्नी का नाम ऐसा बहुत खराब रहेगा। शक्ति एकदम छोड़ के और इसको घूम चारों सुनिए ना, हाँ केवल कल चका ऊपर से नहीं मत बोलिए। कल चका खाली चका खैनी में घूम रहा है। वो थोड़े कभी लेते रहे। हाँ नाम ज्योति मयादी को निर्धान देवेश। हाँ अब घूमे बगल जाकर है। ए बेटी देखी यार तीजा आगे
थोड़ा सा हम तो आगे बुला मारना करते आगे बुला क्या हो नहीं लिया क्या हाल है क्या तो थोड़ा किचन पे हाँ हम करते जो काम करते ध्यान नहीं दिए गाड़ी ध्यान देना तब कि मेरा काटा मारा साथ में जाएगा मनी ऑनलाइन आ जाता इस समय क्या बिल्कुल बाबू तो पंडित जी अपने हिसाब से अपने तरीके से पूजा कराकर चले गए। और ये सबसे जरूरी काम है वास्तु शास्त्र के अनुसार। अगर आप कोई वाहन ले रहे हो तो शुभ जगह पर यानी मंदिर का स्थान पर ये चीज करना बहुत जरूरी होता है। पहिए के नीचे नींबू रखो, क्योंकि इससे सारी बुरी नजर बुरी बला टल जाती है। तो हमारा पूजा हो गया और अब चल रहे हम लोग घर, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 6:30 और घर आने के बाद बज चुका था 7। तो घर आने के बाद हमने इतना थके हुए थे, फिर भी उसके बाद हमें आसपास पड़ोसियों में दोस्तों को सबको मिठाई और प्रसादी देना था। गर्मी का मौसम था, मिठाई खराब ना हो जाए उसकी वजह से हमने सबको दे दिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज बेटू का बर्थडे है। बर्थडे पर से बहुत मतलब तैयारी होती है, पर दिन भर इतना थके थे हम लोग कि कुछ नहीं बनाई, बस उसके लिए खीर बना रही हूँ, क्योंकि कुछ मीठा तो बनना चाहिए और बाकी कुछ नहीं। और एक छोटा सा केक लाएंगे, उसके बाद उसका केक कटिंग कराएंगे और मन जाएगा उसका बर्थडे। तो चलो भाई, अभी ये केक लाने गए हैं, उसके बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे। तो फाइनली केक आ चुका है और अभी रात के बज रहे हैं 9:30। तो फटाफट केक कटिंग करवाते हैं, इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। ये 4 साल की हो गई और इसका अभी तक ना कभी भी मतलब धूमधाम से बर्थडे जो होता है ना वैसे नहीं मना है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये केक काटने के लिए भाई इतनी उत्सुक थी ना कि पूछो मत। बर्थडे चाहे जिसका भी हो, ये दोनों साथ में केक काटेगा, नहीं तो ये दोनों में से कोई जरूर होएगा। तो ये दोनों खुद से केक कटिंग किया और केक काटते ही ये लोग पहले खाना शुरू करता है खुद में। हाँ ये देखो, इतना इसको पता है कि केक काट के खिलाया जाता है और ये मुंह में भी लगाया जाता है, पता है इन लोगों को। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इन बच्चों को केक कितना अच्छा लगता है। आप देख सकते हो ध्यान से, ये लोग कितना मस्ती से केक खा रहे हैं दोनों। और हम दोनों में से यहाँ पर कोई नहीं थे, हाथ धोने चले गए थे और ये लोग खूब खा रहा है। और अब देखो इनके पापा की मस्ती शुरू हो गई। दोस्तों ये हंसी मजाक और मस्ती तो चलती रहेगी बच्चों के। आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। केक काटने और खाने के बाद बिट्टू ले जा रही है अपने दादा दादी के लिए केक। तो मैं इसको बता रही हूँ